दिलीप जायसवाल जी जो अध्यक्ष हैं अभी भाजपा के। अब बताइए, जो 5 लाख रुपए गवर्नमेंट देती है आम पब्लिक के लिए, सुख सुविधा के लिए, इलाज के लिए, उसमें उनको इलाज कराने के बहाने ले जाते हैं और 4 लाख रुपए गबन कर लेते हैं, 1 लाख रुपए छोड़ देते हैं। प्रशांत किशोर बिहार जब एंट्री लिए तो प्रशांत किशोर कहते हैं कि 1965-70 में बिहार डेवलप था। ऐसा नहीं था कि बिहार की यही स्थिति थी। 65-70-80 से ग्राफ गिरना शुरू हुआ है बिहार का, और गिरते गिरते 2025 है। अभी तक जो स्थिति बिहार की है वो तो देख ही रहे हैं। इसमें कांग्रेस, बीजेपी, जदयू, राजद सारे जिम्मेवार हैं। हमारी मौजूदगी पटना में है और आज का दिन 7 जुलाई पटना के लिए और पूरे बिहार के लिए ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि आज ही के दिन मनीष कश्यप जनसुराज का दामन थामने वाले हैं। सबसे पहले वो जनसुराज का दामन शेखपुरा हाउस में थामेंगे और उसके बाद 1 बजे वह पटना के बापू सभागार में पहुंचेंगे, जहां पे जनसुराज का डिजिटल योद्धा एक कार्यक्रम रखा गया है। उसमें प्रशांत किशोर भी रहेंगे, उदय नारायण सिंह भी रहेंगे, मनोज भारती भी रहेंगे और मनीष कश्यप भी रहेंगे, जहां पे डिजिटल मंत्र सिखाया जाएगा नए नए यूट्यूबर्स को। उसी बीच आज हमारे साथ तमाम लोग हैं। अभी हम बापू सभागार के ठीक बाहर हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम लोगों से बातचीत किया जाए जनसुराज के बारे में और मनीष कश्यप के बारे में। सबसे पहले तो स्वागत है सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम अविनाश कुमार हुआ। कहाँ के रहने वाले? मैं मधुबनी जिला लखनऊ प्रखंड का युवा अध्यक्ष हूँ जनसुराज का। क्या लगता है कि अब मनीष कश्यप आज जो ज्वाइन कर रहे हैं जनसुराज को, तो मनीष कश्यप का जनसुराज ज्वाइन करना पार्टी के लिए सही है? निश्चित रूप से सही है, क्योंकि जो जनसुराज का लोगो है, सही सोच, सामूहिक लोग और ये प्रयास जो है एक बेहतरीन उम्मीद के साथ जो है मनीष कश्यप के साथ जुड़ता है। और जब मनीष कश्यप जैसे युवाओं के साथ जुड़ता है, हम जैसे युवाओं के साथ जुड़ता है, तो निश्चित रूप से ये जनसुराज के साथ जुड़ता है। तो ये एक बहुत ही फेथफुल होगा युवाओं के लिए। और मनीष भैया का जो थॉट है, जो विचार है बिहार के लिए, बिहार विकसित होना चाहिए युवाओं के लिए, यह जज्बा आज डबल होने जा रहा है बिहार में जनसुराज के साथ। तो बहुत लोग कह रहे हैं कि मनीष जी जब जनसुराज ज्वाइन करेंगे तब जनसुराज को घाटा होगा, आप इस बात को मानते हैं? नहीं, जनसुराज को क्यों घाटा होगा? जनसुराज का तो दरवाज़ा सबों के लिए खुला हुआ है। वो चाहते हैं कि हर एक युवा आए, हर एक युवा को सपोर्ट किया जा रहा है। ये चाहते हैं बेहतर बिहार बने। जो परिकल्पना है बिहार की, बेहतर बिहार की, वो युवाओं से ही होगा। और हर एक युवा जो है कहीं कहीं भटक गए हैं। बहुत सारे युवा है जो अन्य राज्य में जाके भटक रहे हैं, अपने राज्य में भटक रहे हैं। वो तो सबों को मिलाने का काम कर रहा है, एक सही रास्ता पे ले जाने का काम कर रहा है। और जब जब सबका विजन क्लियर होते जा रहा है, जनसुराज में ज्वाइन करते जा रहा है और सबको ज्वाइन करेगा जनसुराज को। निश्चित रूप से युवाओं का ये सबसे बड़ी बोलबाला होगा जनसुराज का। मनीष जी का जनसुराज में आना जनसुराज पार्टी के लिए उपलब्धि है या मनीष कश्यप के लिए उपलब्धि है अपने आप में? देखिए, ये उपलब्धि ना ही मनीष कश्यप जी के लिए है और ना ही ये नई जनसुराज के लिए है। ये एक बिहार के लिए है, क्योंकि अब सब एक साथ हो रहे हैं। मैंने पहले कहा जो कहीं जो भी जहाँ था वो कोई बात नहीं। हर आदमी हम भी पहले इससे पहले कहीं और भी होंगे, अपने समाज में अलग काम करते थे, लेकिन एक प्लेटफॉर्म जो जनसुराज का मिला है, एक नई विकास की उम्मीद जो जगी है, इस रास्ता पे सबों को चलने की बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में मनीष कश्यप जी साथ आ रहे हैं, जनसुराज उनके साथ है, तो दोनों का जो संबंध है वो अच्छा रहेगा, बेहतर होगा और बिहार को बेहतर बनाने में काम आएगा। मनीष जी का ज्वाइन करना आपके हिसाब से भी मनीष जी का ज्वाइन करना पार्टी के लिए अच्छा है? मनीष जी का ज्वाइन करना पार्टी के लिए तो जो भी अच्छा है, मनीष कश्यप जी के लिए भी बहुत ही अच्छा है जो बीजेपी ने उनके साथ किया। बीजेपी में कुछ दिन जाने के बाद उनका मोह भंग हो गया और उसके बाद पार्टी से इस्तीफा देके जनसुराज ज्वाइन बीजेपी ने उनके साथ बहुत कुछ हद तक गलत किए, जिस कारण से आप इस बात को मानते हैं कि मनीष कश्यप के साथ बीजेपी ने बहुत ज़्यादा गलत किया। बीजेपी के कितने, अभी जायसवाल ने आम जनता के साथ में क्या किया? वो एक आयुष्मान कार्ड बनता है, उस आयुष्मान कार्ड पे 5 लाख रुपए दिया गया, वो 5 लाख में से 4 लाख रुपए निकाल के खा गए हैं। उसके बारे में भी दिलीप जायसवाल जी जो अध्यक्ष हैं अभी भाजपा के। अब बताइए, जो 5 लाख रुपए गवर्नमेंट देती है आम पब्लिक के लिए, सुख सुविधा के लिए, इलाज के लिए, उसमें उनको इलाज कराने के बहाने ले जाते हैं और 4 लाख रुपए गबन कर लेते हैं, 1 लाख रुपए छोड़ देते हैं। कहाँ की सरकार है ये? क्या फैसिलिटी है? क्या लगता है जनसुराज बिहार के लिए कितना जरूरी है? क्योंकि एक नए तौर पे, नए पार्टी के तौर पर बिहार में एस्टेब्लिश करना, जाति के नाम पे यहाँ पे वोट होता है, कितना जरूरी है जनसुराज? जनसुराज के अलावा कोई और पार्टी ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि आज के दौर में 20 साल जंगल राज अगर था लालू जी के राज में, तो आज नीतीश जी के राज में क्या हुआ? 15 साल प्रशासन का राज है।
अभी तो कहते हैं कि अफसरशाही खत्म कर दिया, आप बोल रहे हैं प्रशासन का अफसरशाही खत्म कर दिया। अभी देखिए दिन दिहाड़े पटना में गोली से भून दिया गया, दारू के बेच रहा था, दारू बेचने के ऊपर में विरोध किया गया, उनको भी मार दिया गया, घर घुस के मारा चाकू, घर घुस के उसको पिटाई किया। कहाँ है सरकार, कहाँ है प्रशासन? सोई हुई है प्रशासन। तो इस लचर व्यवस्था को दूर करने के लिए एकमात्र प्रशांत किशोर आज उनका परिवार क्या है? उनके परिवार में राजनीतिक में कोई है? आज अशोक चौधरी क्या है? जितने भी उनके फैमिली के लोग हैं, किसी न किसी पार्टी को पकड़ के रखा है, चाहे कांग्रेस का हो या चाहे बीजेपी का हो या जदयू का हो, हर पार्टी में उनके फैमिली का एक एक मेंबर है। प्रशांत किशोर जी सब कुछ छोड़ के आए हैं बिहार के बदलाव के लिए, युवाओं को बदलने के लिए। जो आप खुद इस चीज़ को समझिए कि हम क्या कर रहे हैं। बस ये बोल रहे हैं कि प्रशांत जी सब कुछ छोड़ के आए हैं कि बिहार को बदलना है। क्या लगता है कि प्रशांत जी, जो बिहार की इतनी दिन से लचर व्यवस्था है, सरकार ने बिहार को बर्बाद कर दिया, प्रशांत जी सुधार पाएंगे इस चीज़ को? प्रशांत जी को मौका देगी जनता? मौका देगी या नहीं देगी ये तो बिहार की जनता तय करेगी, लेकिन बिहार में प्रशांत किशोर उसी तरह ज़रूरी है जैसे जीवन जीने के लिए खाना पीना ज़रूरी होता है। इस बात को थोड़ा लॉजिक के साथ समझाइए, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि खाना जितना जरूरी है उतना ही बिहार के लिए प्रशांत किशोर जी। तो इस बात को थोड़ा समझाइए लोगों को कि कैसे जरूरी है प्रशांत। पूरा समझा देते हैं। प्रशांत किशोर बिहार जब एंट्री लिए तो प्रशांत किशोर कहते हैं कि 1965-70 में बिहार डेवलप था। ऐसा नहीं था कि बिहार की यही स्थिति थी। 65-70-80 से ग्राफ गिरना शुरू हुआ है बिहार का, और गिरते गिरते 2025 है। अभी तक जो स्थिति बिहार की है वो तो देख ही रहे हैं। इसमें कांग्रेस, बीजेपी, जदयू, राजद सारे जिम्मेवार हैं। प्रशांत किशोर इसीलिए बिहार के लिए ज़रूरी है कि प्रशांत किशोर को ना तो पैसे की कमी, ना तो पद की कमी, पद का भी लालसा रहता तो किसी भी पार्टी में उनको पद मिलेगा, इसके लिए तो कहीं कोई दो राय नहीं है। जेडीयू में प्रदेश उपाध्यक्ष के कुछ तौर भी पे हो, जदयू नहीं, मोदी जी को जब खड़ा किए हैं तो जदयू का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। जब देश के प्रशांत किशोर ही प्रधानमंत्री को लाए हैं तो नीतीश कुमार तो उसके सामने छोटे हैं। लेकिन बिहार के लिए इसीलिए ज़रूरी है प्रशांत किशोर कि बिहार की बदहाली। अभी देखिए मोदी जी कहीं से कोई घोषणा करते हैं, बिहार और गुजरात में जब वीडियो देखिएगा मोदी जी का, बिहार का वीडियो देखिएगा अलग और गुजरात का अलग। वहाँ का मुद्दा अलग है, वहाँ विज़न अलग है। वहाँ पे बात करते हैं फैक्ट्री का, वहाँ पे बात करते हैं कोई सबमिट कराने का। अब बिहार में क्या बात करते हैं 4 किलो अनाज का, 5 किलो मिलता है, 1 किलो तो का। गरीबों के लिए अनाज जरूरी है ना जी। सुनिए जो ना, गरीब वर्ग का लोग है उसको तो राशन सुनिए चाहिए ना खाने के सुनिए लिए। ना सर, बात वही है ना। 2014 में जब मोदी जी आए थे तो तभी बोले थे कि ये ऐसे वैसे बहुत तरह का गरीबी पे ज्ञान दे दिए मोदी जी, बिहार को ये कर देंगे, बिहार को वो कर देंगे। अभी 11 साल मोदी जी को हो गया है। मोदी जी खुद बोलते हैं 80 करोड़ आदमी को हमने अनाज दिया। जब भारत में 80 करोड़ अनाज मिल रहा है आदमी को, तो 80 करोड़ मतलब गरीबी रेखा से नीचे है। इसका मतलब देश की जो आधी से ज्यादा पॉपुलेशन है गरीबी रेखा के नीचे है। आधी से अधिक पॉपुलेशन गरीबी रेखा से नीचे है। तो मोदी जी को तो खुद शर्माना चाहिए कि वो बोल रहे हैं कि 80 करोड़ आदमी को हम अनाज दे रहे हैं। ये गर्व का बात नहीं है, ये बर्बादी का बात, बेशर्मी की बात। प्रशांत किशोर इसीलिए जरूरी मोदी है। जी तो ये भी कहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था है जो जापान को हमने पीछे छोड़ दिया, चौथे नंबर पे आ गया। मोदी जी कहने के लिए बहुत कुछ कहते हैं। मोदी जी पूरा देश के लिए बेहतर हो सकते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। हमारे बिहार के लिए मोदी जी बिल्कुल बेहतर नहीं हुए, बिहार के लिए बिल्कुल बेहतर नहीं है। और इतना मतलब अदर स्टेट में आप सब कुछ करवा रहे हैं, बिहार में क्या हो रहा है? 4 किलो भात मिल रहा है। पटना जंक्शन से कोई गाड़ी खुली, राजेंद्र नगर टर्मिनल से कोई गाड़ी खुली, बिहार के किसी भी स्टेशन से गाड़ी खुली तो बिहार का बच्चा बाथरूम में घुस के दिल्ली पंजाब जा रहा है तो 12 से 15 हज़ार टका कमाने के लिए। महाराष्ट्र में बिहार, झारखंड, यूपी से रोज 28 ट्रेनें जाती हिंदी हैं, भाषी रोज को 28 ट्रेनें जाती हैं। महाराष्ट्र में हिंदी भाषी को दिक्कत है। बिहार से बात वो नहीं है, बिहार से बात है कि बाथरूम में जो जा रही है ना वो 10,000 कमाने के लिए जा रही है। प्रशांत किशोर आएंगे तो नहीं जाएंगे लोग, या बिहार में ही रोजगार मिल जाएगा? आएंगे तो ये नहीं है कि सबको आईएएस बना देंगे, सब में क्वालिटी होगा तो आईएएस बनेगा, सबको आईएएस नहीं बना देंगे। लेकिन 10 से 15 हज़ार कमाने के लिए जो लोग दिल्ली, पंजाब, लुधियाना, हरियाणा, चंडीगढ़ करते हैं वो बंद हो जाएगा। और बिहार की जनता से अपील कैसे बंद होगा? चलिए एक बात समझ लेते हैं
ये नेता हैं, आप भी नेता हैं, आप जनसुराज के हैं, किसी और पार्टी के हैं, ये भी जाके सेम वादा करेंगे कि हम आपके क्षेत्र में रोजगार लगाएंगे। आपके पास ऐसा क्या रूट मैप है कि आपके बात पे विश्वास किया जाए कि नहीं आपकी पार्टी आएगी तो 15,000 की रोजगार जो है एकदम से सुनिश्चित ही है, क्योंकि और सभी पार्टी के नेता यही वादा करेंगे। तो उसको बता देते हैं क्यों भरोसा करेगी। प्रशांत सर बोलते हैं कि विश्वास और घात दो शब्द होता है, पहले विश्वास आता है उसके बाद घात होता है। तो जब आप विश्वास करिएगा, लालू जी पे 15 साल बिहार की जनता क्यों भरोसा कर लिया, नीतीश कुमार पे 20 साल क्यों कर लिया, मोदी जी पे 11 साल से देश की जनता का भरोसा कर रही है। तो आपका कहना है कि पहले मौका दीजिए तब इस पे सवाल उठाइए। मौका दे के देखिए। और दूसरा बात प्रशांत किशोर के पास वो विजन है, प्रशांत किशोर के पास वो विजन तो सब कोई लेके चल रहा विजन नहीं है, है सबके सब पास। कोई लेके चल रहा है। आप किसी भी क्लेरिफिकेशन कोई भी नेता से लीजिए, किसी भी पार्टी से, तेजस्वी यादव जी हों, बिहार में नीतीश कुमार हों, आप अगले 10 साल 15 साल बिहार की जनता को अगर पूछिएगा, अगले 10 साल नेताजी बताइए कि कैसे आगे बढ़ेगा बिहार, तो विजन किसी के पास नहीं है। प्रशांत किशोर के पास सिर्फ जाति है। देखिए, जाति के नाम पे वोट हुआ। आपको लगता है कि बिहार में जाति को हटाया जा सकता है, जाति के नाम पे वोट खत्म किया जा सकता है? लोग समझदार हैं। मोदी जी के जाति का लोग कितना % बिहार में है? ये तो प्रशांत किशोर वाला आप बात कर रहे हैं। Same बात है। तो प्रशांत किशोर वाला बात कर रहे हैं। आप बताइए ना, मोदी जी के अच्छा जाति बात कर रहे हैं। मोदी प्रशांत किशोर जी वाला बात जेडीयू नहीं के कर साथ है ना जी, मोदी जी जेडीयू के साथ है ना, जेडीयू की वोट बैंक है ना जाति के नाम पे, तो उसका जाति- इम्पैक्ट पड़ता है। जाति- गठबंधन लोग इसलिए करता है ताकि सुनिए, समीकरण बने। जाति- आप भी इस बात को समझते हैं ना, गठबंधन किस लिए होता है कि समीकरण बने। तो सुनिए, मोदी जी गठबंधन जाति- नीतीश जी से ने सुनिए, किया है, तो सुनिए, उसका सुनिए। इम्पैक्ट पड़ता है। सुनिए, जाति जरूरी है और जाति हर जगह है, सिर्फ बिहार में जाति नहीं है। जब मुद्दा जाति से बड़ा हो ना, तो लोग जाति को छोड़ के मुद्दा पे वोट तो हम करते हैं। बात को समझ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इस जाति समीकरण को कैसे तोड़ेंगे। अब आप चल जा रहे हैं मोदी जी पे। मोदी जी को तो नीतीश जी की वजह से वोट मिलता है, मोदी जी को चिराग पासवान की वजह से वोट मिलता है, समीकरण बनता है। इसलिए प्रशांत किशोर के पास तो सभी जाति के लोग हैं। समीकरण टूटेगा, प्रशांत बिल्कुल किशोर के टूटेगा। साथ सभी जाति के लोग जब आएंगे। जाति की बात है तो प्रशांत किशोर जनसुराज में भी सभी जाति के लोग हैं। जितना यादव है, उतना ब्राह्मण है, उतना राजपूत है, उतना हरिजन है, उतना सब है, उतना मुसलमान है। यहाँ भी जाति के लोग हैं, यहाँ जाति के लोग यहाँ वोट देंगे। जब जाति की ही बात है तो जाति तो हर जगह है। ऐसा थोड़ी है कि जाति किसी का खरीदा हुआ है, नीतीश का है या मोदी का है या लालू का है। जाति तो सब आप मानते हैं कि प्रशांत किशोर जाति प्रथा को, जो बिहार में जाति प्रथा पे वोट चलती आ रही है, जाति बेसिस पे लोग वोट को कास्ट करते हैं, वो खत्म करेंगे प्रशांत किशोर? खत्म नहीं करेंगे, वो कम हो जाएगा। खत्म नहीं होगा। अभी इस बात को मानते हैं? अभी इस बात को मानते हैं? जाति बिहार से कभी भी खत्म नहीं होगा, लेकिन वो कम हो जाएगा और मुद्दा आगे बढ़ेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं मनीष कश्यप पे। मनीष कश्यप आज आपके पार्टी का दामन थाम रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने भाजपा का ज्वाइन किया था, भाजपा से मोह भंग हुआ, उनके साथ पीएमसीएच में घटना हुई, उसके बाद उनका मोह भंग हुआ, उसके बाद पार्टी से इस्तीफा देके आज जनसुराज का दामन थाम रहे हैं। कितना कुछ लगता है कि मनीष कश्यप की जिंदगी में बदलेगा, या मनीष कश्यप से के आने से पार्टी को फायदा होगा? ये तो समय आगे बताएगा कि मनीष कश्यप को कितना फायदा हुआ और पार्टी को कितना फायदा हुआ मनीष कश्यप से। लेकिन अभी पहले वो जब बीजेपी नहीं ज्वाइन किए थे, उससे पहले वो एक ईमानदार पत्रकार हुआ करते थे। अभी ईमानदार पत्रकार नहीं है। अभी का बात नहीं है, अब वो पत्रकार ही नहीं रहता, वो नेता बनने लगे ना। नेता तो पहले भी नेता थे। बन गए। नहीं 2020 में निर्दलीय चुनाव लड़ सकते। आप ऐसा नहीं कह सकते कि नेता बाद में बने। नहीं। 2020 में उन्होंने पहले निर्दलीय चुनाव लड़ा, उसके बाद उन्होंने 2021 में पत्रकारिता का दामन थामा, उसके बाद पत्रकारिता किया, फिर बीजेपी ज्वाइन कर लिया। तो नेता पहले से है। बीजेपी ज्वाइन करने से पहले वो सब कुछ पे एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया करते थे। जैसे आप हैं, आप किसी भी चीज़ को देख के, गलत का देख के विरोध कर दिए, तो मनीष कश्यप को पहचान लोग वो उसी से रहा है। एक मीडिया के नाते मनीष कश्यप को कोई नेता के नाते नहीं जान रहा है, वो मीडिया के नाते जान रहा है। अब अगर वो जनसुराज में आए हैं तो इस समय बताएगा कि मनीष कश्यप क्या कर रहे हैं जनसुराज के लिए, जनसुराज मनीष कश्यप के लिए क्या करेगी।